मिर्च के बढ़िया से खेत हैं और सामने चावल के, धान के भी खेत हैं। धान का अपना खेत है रवि हाँ जी। तो धान के भी खेत दिख रहे हैं और इससे सिंचाई होती है। ये आन्या ग्रीन एनर्जी की सोलर पैनल्स हैं, सोलर प्लेटें हैं। ये लीजिए चक्की सोलर से चल रही है। तो ये है सोलर ऊर्जा का कमाल कि लगातार चक्की भी चला लो, दूसरी चक्की चला लो, स्पेलर चला लो, अल्टरनेटर से घर की बिजली इस्तेमाल कर लो। आपको बता दें कि पटेल साहब लगभग महीने का 45,000 डीजल इस सोलर पैनल जो आपको दिख रही होंगे इससे बचाते हैं और ये बहुत बड़ी बचत होती है किसान के लिए। मतलब साल भर में मोटा माटी हम 6 लाख कह सकते हैं। हाँ, ऐसी है रविंद्र जी? हाँ ना, ठीक है। उसी से चलता है, क्या बात है। तो बताइए, बिजली खर्च भी बचता है और अपने जो साथ में काम हो रहे हैं वो तो हो ही रहे। तो ऐसा हो जाता है कि बिजली यहाँ भी इस्तेमाल कर लें, इसमें भी इस्तेमाल कर लें, इतनी जनरेट हो जाती है। हाँ हाँ, आराम से। हाँ। ये सर कितने इंच पानी है? 3 इंच का। 3 इंच का। आप अपना नाम और बता दीजिए। सुरेंद्र कुमार पटेल। नमस्कार, आप सभी का जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में हैं। हमारे साथ सफल किसान व्यवसायी रविंद्र पटेल जी हैं और हमारे पीछे आप जो सोलर पैनल देख रहे होंगे ये आन्या ग्रीन एनर्जी के सोलर पैनल हैं जिनसे रविंद्र जी अपना काम चलाते हैं, अपने सभी धंधों को देखते हैं। तो रविंद्र जी, सबसे पहले जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और हम चाहेंगे आप विस्तार से चलते चलते अपने धंधों के बारे में, व्यवसाय के बारे में, खेती के बारे में बताते जाएं और साथ ही साथ सोलर एनर्जी कितनी ज़रूरी है किसान के लिए, व्यवसायी के लिए, वो भी आप बताते जाइएगा। पहली बात तो सोलर एनर्जी इसलिए ज़रूरी है कि पहले तो हमारे प्राकृतिक पर्यावरण को देखते हित के मिले, सबसे पहला तो काम वो है। यानी कि दूसरे लिए बिजली के लिए आप लोगों को माने कहीं भटकना के ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपके पास दिन भर बिजली उपलब्ध रहेगा, आप जब चाहे तब सिंचाई भराई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी माने कि यहाँ पर जो खेती गृहस्थी का है सब व्यवस्थाएं हैं सुचारू रूप से। माने कि जब पानी की व्यवस्था होगा तो अच्छा पैदावार होगा, समय समय से सिंचाई जरूरी है। ये सब देखते हुए माने कि ये तो आपका माने कि पर्यावरण के हिसाब से और खेती की दृष्टि से देखा जाए तो बेहतर चीज़ है। माने कि कमाल है। तो आप थोड़ा खेतों पर भी नज़र करिएगा। नीचे हम छत पे खड़े हैं, नीचे मिर्च के बढ़िया से खेत हैं और सामने चावल के, धान के भी खेत हैं। धान का अपना खेत है रविंद्र जी? हाँ जी। तो धान के भी खेत दिख रहे हैं और इससे सिंचाई होती है। ये आन्या ग्रीन एनर्जी की सोलर पैनल्स हैं, सोलर प्लेटें हैं। कितने पैनल्स हैं पहले तो? ये सब मिला जुला कर 80 पैनल लगे हुए हैं। 80 पैनल टोटल लगे हुए हैं। 80 पैनल। हम आपको बता दें कि जितने इनके यहाँ पैनल हैं, 80 पैनल हैं और जितनी इनके लगभग 22 से 26 किलोवाट आवर जो इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से एनर्जी जनरेट करते हैं। इसको जनरेट करने में अगर हम बात करते हैं बिजली की, जो कोयले से बनती है, जो हमारे घरों तक आती है, उसमें लगभग 1230 पेड़ों का नुकसान होता। तो रविंद्र जी को धन्यवाद देते हैं कि वो 1230 पेड़ बचा रहे हैं। तो हाँ रविंद्र जी, इसमें कोई खतरा होता है? जैसे साफ सफाई कभी करते हैं आप तो कोई खतरा रहता है इसमें? कोई खतरा नहीं है, इसमें कोई खतरा नहीं है। साफ सफाई के लिए आराम से पानी ऊपर डाल दिया जाता है, सब साफ सुथरा, सब। इसमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की इसमें दिक्कत नहीं है कि जो कि साफ सफाई में कोई प्रॉब्लम हो। और मेंटेनेंस कैसे, कुछ मेंटेनेंस करना होता है? मेंटेनेंस भी क्या खर्च है? कुछ भी मेंटेनेंस खर्च नहीं है। लग गया तो लग गया, मेंटेनेंस खर्चा कुछ भी नहीं है इसमें, एकदम कुछ भी नहीं। चलिए बढ़िया। तो आपको बताते चले ऑडियंस को कि ये आन्या ग्रीन एनर्जी की सोलर पैनल है जो यहाँ पर इंस्टॉल्ड हैं। और हमने जब जानकारी करी तो हमें ये भी बताया गया जो सीईओ हैं कंपनी के कि इसमें किसानों को, और जो कंपनियां होती हैं, कई सारी कंपनियां किसानों की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखती हैं, लेकिन इसमें ग्रीन वायर जो आपको दिखेगा ये अर्थिंग को लेकर है। यहाँ पर भी है, जहाँ पर स्विच ऑन करते हैं वहाँ पर भी है, ताकि किसान हर प्रकार के खतरे से बच सके। और साथ ही साथ जो आकाशीय बिजली गिरती है, बिजली चमकती है, जिसे हम बुंदेलखंडी में बोले और अपनी वैसी भाषा में बोले गाज का गिरना होता है। गाज गिरती है तो गाज गिरती है और गिरने से कैसे ये सोलर पैनल बच सके, कैसे ये परिवार बच सके। 100 मीटर रेडियस जो है, 100 मीटर का दायरा इसमें कवर होता है। आप देखेंगे हर दिख रही है, इससे जो बिजली अगर आकर ऐसी गिरती है तो इससे कोई खतरा ना पैनल को होता है ना आसपास के लोगों को होता है। और भी इसके बारे में कुछ कहना चाहे रमेश जी? चलते चलते आपके जो सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा बताते जाइए। सिस्टम बहुत अच्छा है। हम तो कहेंगे कि माने जो भी माने कि सिस्टम को फॉलो करेगा वो लाभ में ही रहेगा, वो लाभ में रहेगा। चलिए हम नीचे चलते, हम सीढ़ियाँ भूल चुके कहाँ से हम आए थे। हाँ, बगल से आए थे। तो चलिए बगल से चलते हैं और अपने थोड़ा और भी कुछ जिक्र करना चाहें इनका। कितना वैसे मतलब
अगर दिन में मान लो अगर सूर्य नहीं निकला तो फिर क्या करते हैं? सूर्य नहीं निकला, अगर हल्का भी चलता है तो एक तो चलता ही है, एक तो दिन भर चलेगा। अच्छा, हल्का भी अगर हाँ, रोशनी आ रही है? रोशनी का अगर एकदम काला अगर बदली नहीं है, हाँ, सिर्फ माने कि अगर सूर्य को दिखाई भी नहीं दे रहा है, फिर भी एक तो आराम से चलेगा। क्या बात है। एक तो हमेशा चलता ही रहता है, एक में कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए बढ़िया। तो हमने आपका नाम, गांव का नाम नहीं बता पाया है, एक बार गांव का नाम आप जरूर बता दीजिएगा। तो क्योंकि मेरा माने गांव यहाँ सिरसा ठुकराई, हम्म, पोस्ट खैरपुर, जिला सोनभद्र। जिला सोनभद्र। और हम आपको बता दें कि पटेल साहब लगभग महीने का 45,000 डीजल इस सोलर पैनल जो आपको दिख रही होंगे इससे बचाते हैं। और ये बहुत बड़ी बचत होती है किसान के लिए। मतलब साल भर में मोटा माटी हम 6 लाख कह सकते हैं। हाँ, ऐसी है रविंद्र जी? हाँ ना, ठीक है। चलिए आगे हम चाहेंगे कि आप अपने पहले तो बताते चलें जो जो सिस्टम आप लगाए हैं, उसके बाद हम दिखाते भी ऑडियंस को ठीक है। क्या क्या लगाए हैं आप यहाँ पर। यहाँ पे तो मिर्च लगा है, धान भी आपके सामने में लगा है, धान भी लगा है और टमाटर है, टमाटर भी लगा है, बैगन भी है। तो इसमें सोलर ऊर्जा का इस्तेमाल होता है पानी की सिंचाई के लिए। हाँ हाँ, होता है। और व्यवसाय जो आपके हैं उसमें क्या क्या करते हैं आप, कैसे सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं? अब व्यवसाय में आटा चक्की सब चलता है। आटा चक्की चलता है, हाँ, नीचे सब व्यवस्था लगा है, और स्पेलर चलता है। स्पेलर चलता है। कमाल है। तो चल के ऑडियंस को हम उसमें आटा चक्की भी दिखाते हैं, स्पेलर भी दिखाते हैं। उसमें एक अल्टरनेटर भी लगा है, अगर लाइट की जरूरत पड़ती है तो उसको भी हम यूज ले लेते हैं। ओ, अल्टरनेटर भी लगा है। घर की अगर बिजली इस्तेमाल करनी है हाँ, तो अल्टरनेटर को लगा देते हैं। मोटा भी है ना, ये सब लगा भी है, मतलब ये सब। अच्छा, फिर जो उसी से चलता है। क्या बात है। तो बताइए, बिजली खर्च भी बचता है और अपने जो साथ में काम हो रहे हैं वो तो हो ही रहे। तो ऐसा हो जाता है कि बिजली यहाँ भी इस्तेमाल कर लें, इसमें भी इस्तेमाल कर लें, इतनी जनरेट हो जाती है। हाँ हाँ, आराम से, आराम से। क्या बात है। तो ये देखिए, ये किसान हैं सोनभद्र जिले के जो ऊपर बड़ी बड़ी प्लेटें लगाए हैं, नीचे ये स्पेलर हो गया, 2 आटा चक्की हो गई। तो सबसे ज़्यादा आप चक्की को थोड़ा चला के दिखा दीजिएगा, हम भी देखें चक्की चलती है नहीं चलती है, चलती है तो कैसे चलती है। और यहाँ पे भी कोई अर्थिंग का सिस्टम है? हाँ, वो दिखाइएगा थोड़ा, अर्थिंग का कैसा सिस्टम है। अर्थिंग का सिस्टम यहाँ बॉक्स लगा है। अच्छा, ऊपर से माने वो कनेक्टेड है। कनेक्टेड है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर। हाँ, और ये नमी क्यों है? इसमें पानी डाल दिया जाता है। अच्छा, नमी का होना जरूरी है। जरूरी है। तो बताइए आप पटेल साहब चक्की चलाएंगे तो चक्की चालू कर दीजिए एक बार आप। ये लीजिए, चक्की सोलर से चल रही है। तो ये है सोलर ऊर्जा का कमाल कि लगातार चक्की भी चला लो, दूसरी चक्की चला लो, स्पेलर चला लो, अल्टरनेटर से घर की बिजली इस्तेमाल कर लो। ठीक है पटेल साहब, बंद कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर ये पटेल साहब का सिस्टम है और ये आन्या ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड है, आन्या ग्रीन एनर्जी है। और इनका जो टैगलाइन है बड़ी कमाल की है, एक कदम रोशनी की ओर। और जो कि काम कर रही है कि पैसा तो कमा ही रही है नो डाउट, लेकिन साथ ही साथ एनवायरनमेंट को कैसे हार्म होने से बचाया जाए इस पर भी काम कर रही है। तो पटेल साहब क्या दोनों चक्की चल जाती हैं? आराम से दोनों चल जाता है। अगर ढंग का धूप रहे तो तीनों चलता है, स्पेलर भी तो। अच्छा, ढंग की धूप रहे तीनों साथ चल जाती है? अगर चलाना पड़े, अगर बदली न रहे तो लमसम 10 बजे से लेकर 2, ढाई 3 बजे तक तीनों चलता है। 10 से ढाई बजे तक हाँ, तीनों कंटिन्यूस चलती हाँ। रहेंगी। और चक्की अगर एक चलानी है? और एक चलानी है तो एक तो चलानी है तो 7:30 बजे, और सुबह 7:30 सुबह के 7। हाँ, सुबह के 7:30 पे स्टार्ट कर दी, 7:30 पौने 8 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और चलेगा लगभग 5:30 बजे तक, शाम के 5:30 हाँ, तक। 5:30 मतलब ये मानो 7 बजे से अगर हम लेते 5, लगभग 10 घंटे। हाँ, 10 घंटे चल जाती है। 10 घंटे आराम क्या से। बात है। इसके थोड़ा बता दीजिए, कोई छोटी बड़ी चक्की है? हाँ, तो थोड़ा छोटी है, एक बड़ी है, दोनों है। पास चलते हैं हम लोग, दिक्कत तो नहीं है आपको जाने में? कोई नहीं, चलिए। तो ये कितने क्विंटल निकाल देती है ये वाली चक्की? ये तो बड़ी चक्की है, ये तो 18 इंची के है और 20 इंची के भी चक्की है। अच्छा, ये कितना निकालती है 1 घंटे में? 1 घंटे में 1.25 कुंटल ये भी निकालता है और लगभग 1.5 कुंटल तक मैंने निकालता है। 1.25 क्विंटल ये बड़ी वाली है? हाँ, 1.25 क्विंटल ये हो गई। हाँ, इससे छोटा इसका बनावट है, माने इसका सिस्टम दूसरे हिसाब से है, इससे ज़्यादा मान लें ये निकालता है। 1.5 क्विंटल ये हो गई। हाँ, 1.5 कुंटल। 1.25 क्विंटल ये हो गई। हाँ। तो मतलब हम कह सकते हैं कि लगभग 3, पौने 3 के करीब। हाँ, लगभग अगर दोनों चलाया जाए तो 2.5 कुंटल तो मान ही लीजिए। 2.5 क्विंटल में। और 1 क्विंटल में पिसाई कितनी लेते हैं आप पटेल साहब? अब 1 कुंटल का मैंने 2 रुपये किलो के हिसाब से है। 2 रुपये किलो के हिसाब से है। तो 2 रुपये किलो के हिसाब से 500 रुपये, मतलब लगभग। हाँ, अगर दोनों साथ चला दिया तो 1 घंटे में 500 रुपये बन गए। और मतलब 10 घंटे चलती है। हाँ, तो ना भी किसान मान लो ना भी आता है, हाँ। फिर भी एक किसान लमसम मान लो 2000,
1500 ऐसे तो कमा ही सकता है। चूंकि है ना कि अब भाई अपना काम तो होता नहीं होता, तो मैंने ग्राहकों का काम होता सारी के बिल्कुल, जैसे ग्राहक आ गए, जैसे ग्राहक आ गए, लेकिन किसान चाहे तो कमा सकता है कि बड़े बड़े शहरों वो में तो ऐसी जगह अगर माल आता जाता है, इसमें जितना व्यवस्था लगा दिया जाए, अब जितना काम इससे ले लिया जाए भाई, ले लिया जाए उतना कमाई होगा। बिल्कुल। मान लो अगर यही एवरेज ले लें हम, ये अगर माल आता जाता है तो 500 रुपये मान लो 1 घंटे का हो गया, तो उस हिसाब से 5000 एक दिन का मान लो अगर देखें हम, और तो महीने का लगभग 1.5 लाख। अब भाई वो कंटिन्यू से चलेगा तो कंटिन्यू चले तो 1.5 लाख लगभग मतलब किसान हो जाएगा कमा सकता है। इस पिलर से कितना हो जाता है पटेल साहब? और इसमें ऐसा है कि 1 घंटे में कितना मतलब निकाल देता होगा? 1 घंटे में 30-35 किलो तक अगर ढंग की पिराई 30-35 किलो। तो इसका चार्ज कितना होता है? 105 रुपये किलो का है इसका 5 रुपये मतलब 150 हाँ 150-200 रुपये मान की रुपए एक घंटे का बन जाता है। तो चलिए हमारे साथ पटेल साहब थे। पटेल साहब और कुछ जानकारी सोलर के बारे में, किसानों को कैसे आप कहेंगे? किसान जैसे हमारा किसान परेशान होता है बिजली को लेकर, बिजली नहीं आ रही है, सिंचाई कैसे करें? तो बिजली नहीं सिंचाई कैसे करें? तो व्यवस्था तो सबसे अच्छा है, अब इससे व्यवस्था तो कोई अच्छा हो नहीं सकता। बिल्कुल। अब ना बिजली का बिल देना है, एक बार लगा लीजिए, हमेशा मान कि अपना परमानेंट चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दिन भर अपना भराई सिंचाई करे, रात को जाकर आराम से सोइए भी। और न तो बिजली बा क्यों अब आज कटा, आज नहीं आया तो रात को आया तो रात भर जागिए, माने सब पर दिक्कत है। इसमें तो कम से कम आदमी दिन भर कम काम कर रात को जाकर कम से कम खाकर सो तो रहा है, दिन में आराम से काम कर लिया, रात में इससे अच्छा कौन व्यवस्था हो सकता है? कौन व्यवस्था हो सकती है? बट साहब अब दोबारा से अपनी बचत के बारे में जिक्र कर दीजिएगा थोड़ा। अब चूंकि बचत के बारे में अगर जो ये है जो धंधा है, इससे तो कम से कम 1500 तो डेली का माने के धंधा हो जाता है। और सिंचाई का भाई जो है, अब सिंचाई का तो अलग चीज सिस्टम है, दिन भर चलाइए तो अगर 10 घंटे अगर एक मैक्सिमम अगर मान लीजिए पानी का अगर खर्चा देखिए, अगर 50 रुपये घंटा दे दिए 10 घंटे चले तो 500 रुपये वो भी होता हो ही रहा है। 15,000 वो हो रहा है, 500 रुपये तो भी हो रहा है। तो कम से कम ये भी तो बचत हमारा है सब कुछ, माने इसमें डीजल खर्च कुछ नहीं लगा। कितना लगा महीने का? अगर आप देखें कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बचत डीजल की हो रही है आपकी? अब डीजल के तो अब एक मैक्सिमम अगर देख लीजिए तो अगर 10 घंटे का एवरेज देख लिए तो नहीं कुछ तो 15 लीटर तो मान लीजिए डीजल आपका बच ही रहा है रोज। मतलब 1000-1500 हाँ 1000 एक दिन का है, 1000 से 300 तो मान 1000 रुपये का डीजल आपका मान की बच सकता है। तो किसान भाई भी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके, इस प्लांट का इस्तेमाल करके, आन्या ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करके अपनी बचत जो है वो अपनी पॉकेट में रख सकता है, धुएं में उसका पैसा नहीं उड़ेगा और किसान भाई परेशान भी नहीं होंगे। अगर सिंचाई करनी है, सिंचाई में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम आपको बता दें इसमें क्या है कि ये अपनी उस एनर्जी को जो ऊपर लगे हैं पैनल्स, इसमें भी मोड़ देते हैं और सोलर पंप में भी मोड़ देते हैं। थोड़ा बताइएगा कैसे आटा चक्की, कैसे पंप कैसे चल जाते हैं? साथ में चलता है। अगर चलाइए, ये भी 2 भी चलाएंगे, वो भी चलाएंगे तो चलता रहेगा। 3 चीजें ये चला लो या 3 चीजें ये चला लो, चलेगा सब। कमाल। जब सिंचाई की जरूरत हुई लगातार प्राई तो आती नहीं होगी। अच्छा सिंचाई ये तो भला माने आधा घंटा 1 घंटा पहले माने कि ये सब बंद हो जाता है, वो 1 घंटा आधा घंटा पौने घंटे पहले चालू भी होता है पंप। हाँ पंप। अच्छा उसके लिए कम एनर्जी जरूरत है? उसको तो 6:30 बजे चालू हो जाता है। हाँ बढ़िया। इतने में सिंचाई की मतलब कभी दिक्कत अब जब से लगवाया होगा कोई दिक्कत नहीं है? फूल इतना सिंचाई माने कि जरूरत नहीं पड़ता कि नहीं कभी माने 10 घंटा 12 घंटा चले, माने कि इतना माने पर्याप्त खुद रहता है कि माने कि वो कहाँ चलेगा। पंप कहाँ यहाँ लगा है? कहाँ यही है? नहीं पंप वहाँ पे, पंप बाहर लगा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक सफल किसान रविंद्र पटेल जी के साथ थे जिन्होंने बताया किस तरीके से किसान अपनी इनकम को अपने पॉकेट में रख सकते हैं, धुएं में नहीं उड़ा सकते हैं, अपनी बचत होगी। किसान हमेशा ये रोता रहता है कि आज पानी नहीं बरसा है, आज लाइट नहीं आई है, तो ये भी किसान के लिए भी बढ़िया हो गई। बिल्कुल। और व्यवसायी है उसके लिए भी बढ़िया हो गया। आटा चक्की चलानी है तो भी चलाइए। पर्यावरण के लिए देखते हुए सबसे बड़ी बात पर्यावरण, सबसे बड़ी जो हम आपको बता दें, जो आन्या ग्रीन एनर्जी के CEO हैं अश्विनी जी, उनसे जो हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि हमारा ये मोटिव है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा छतों पर ये सोलर पैनल लगा सके और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा तो कमाएंगे लेकिन इन्वायरमेंट को हार्म से कैसे बचा सके। तो ये थॉट बड़ा अच्छा लगा, बड़ा हमारा भी एक कनेक्शन जो है उनसे बन चुका है। अच्छा। तो बहुत अच्छा पटेल साहब का ये सिस्टम है और पटेल साहब एक सफल किसान हैं। इनकी बात अगर आप मान सकते हैं तो ज़रूर मानिएगा। खेती किसानी को लेकर परेशान नहीं होंगे, व्यवसायी हैं। आटा चक्की में पता नहीं कितना अगर इलेक्ट्रिसिटी चलाते हैं तो बिल लगता है और डीजल से चलाते हैं तो पैसा ज़्यादा फूकता है, तो इसको भी बचाए रखिए। और आप यूज कर सकते हैं, सोलर पैनल यूज कर सकते हैं। चूँकि हम कोई भी चीज़ ऐसे नहीं कहते, हमने पहले सब चीज़ देखी है, विजिट किया है,
इसी वजह से हम बार बार आन्या ग्रीन एनर्जी का नाम ले रहे हैं। पटेल साहब भी इस बात पर सहमति थे। पटेल साहब, आपने एक और बताया कि एक और प्लांट लग चुका है, आपको देखते बस अभी हाल में अभी 1 सप्ताह हुआ है। 1 सप्ताह हुआ है, 1 सप्ताह हुआ उन्होंने आपका देखा। हाँ हाँ। और यही कंपनी का, दूसरी कंपनी का है? कंपनी का है। तो चलिए यार, आन्या ग्रीन एनर्जी यूं ही आगे बढ़ती रहे, किसान भी यूं ही सफल होते रहे। और कुछ किसानों के लिए आपकी सलाह है पटेल साहब? अब सलाह तो है कि हम तो सोचेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सब इस दिशा में कदम रखें, सबसे अच्छा कदम है। बिल्कुल, ताकि पर्यावरण को भी हार्मफुल ना हो, किसान भी माला माल हो, किसान को भी आय हो, आमदनी हो, सब कुछ होना। बिल्कुल। तो आप नमस्कार, हम हैं यूपी के सोनभद्र ज़िले में। अंदर सोलर पंप, आटा चक्की चल रही है और आप देख रहे हैं पानी। ये सर कितने इंच पानी है? 3 इंच का। 3 इंच का। आप अपना नाम और बता दीजिए। सुरेंद्र कुमार पटेल। सुरेंद्र कुमार पटेल। जो आन्या ग्रीन सोलर पंप आप लगाए हैं, इससे आपको कितना फ़ायदा हुआ है? अरे बहुत फायदा होता है। पानी आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। तो सर, इसमें सबसे खास चीज़ हमें ये लगी है, जैसे पंप अगर कुछ भी दिक्कत करता है तो कितने दिन में सर्विस दे देते हैं? तो जब चाहेंगे, जब कोई समस्या अगर बुलाएंगे तो आ जाएंगे देखने के लिए। और मतलब ये लगभग शाम तक, जैसे धूप खत्म हो जाती है, कितने बजे तक चलता रहता है? अपना पानी कितने बजे तक देता रहेगा शाम तक? पानी तो देता रहेगा, ये जो है कि अरे सूर्यास्त तो होने से 15-20 मिनट पहले, बस सूर्यास्त के 15-20 मिनट पहले बंद हो जाएगा। पहले हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा सिस्टम है। और लाइट की भी कोई परेशानी नहीं है कि लाइट आना है कि नहीं आना है। लगातार आप देख रहे हैं कितना एरिया इसमें एक दिन में अपन सिंचाई कर सकते हैं किसान। अब जैसा मौसम रहेगा वैसा, जैसे अब इस समय सिंचाई करना हो तो कम से कम 2 बीघे हो जाएगा दिन भर में, मतलब 2 बीघा सिंच जाएगा। हाँ, हो जाएगा। आप पीछे देख रहे होंगे मिर्च की खेती और टमाटर की खेती, जो सोनभद्र जिला टमाटर और मिर्च के लिए माना जाता है। अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद। ये बताइए, आपने आन्या ही क्यों चुना, आन्या ग्रीन एनर्जी ही क्यों चुना? अच्छा, चुनने का वजह कि भाई आन्या ग्रीन एनर्जी पहले से लगा भी था जगह जगह, हमने कहा 2 लोगों जगह देखे भी थे। अच्छा, देखने के साथ साथ जब वहाँ पर गए तो देखे 2-4 जगह, तो हमको ठीक लगा। और इसके साथ साथ थोड़ा सा परिचित में भी आ गए, थोड़ा परिचित में भी आ गए, इसलिए हमने सोचा कि भाई ये अच्छा है। बिल्कुल। तो अश्विनी जी जो CEO हैं, जो कई करोड़ का टर्नओवर करते हैं, लेकिन बड़े सिंपल व्यक्ति हैं। बहुत अच्छे से हमें भी उन्होंने इस बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं कि किस तरीके से हमारी पूरे टीम वर्क करती है। और कुछ अगर खराबी इसमें आ गई है तो 24 से 48 घंटे में ठीक करते। कभी ऐसा हुआ है? नहीं, अभी तो कुछ ऐसा नहीं, कुछ गड़बड़ी ही नहीं हुई आपकी? समय समय पे महीने 2 महीने सब आते जाते रहते हैं। अच्छा, टीम आती जाती रहती है, टीम आकर फोन भी करते रहते हैं। हम लोग भी जैसे कोई समस्या होता है तो बात भी कर लेते हैं, तो तुरंत आ भी जाते हैं। तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि जो कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं है कि लगा कर चले गए तो फिर नहीं दिखाई दिए, कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो सब दूर करते हैं, सब दूर कर दे। तो हम आपको बता दें, ये पाइप थोड़ा गौर करिएगा, जो पाइप जो लगे हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन के हैं। 25 साल जो कि आन्या ग्रीन एनर्जी अपने कस्टमर को ये कहती है कि 25 साल तक ये पैनल चलेंगे। तो पैनल के साथ साथ सिस्टम भी चलना चाहिए। और ये आप देखेंगे पोल भी बड़ी मजबूती से ये लोग लगाते हैं, पूरी टीम आती है और अलग अलग काम के लिए इनकी अलग अलग टीम है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां भी आपने देखी होंगी, लेकिन वो हो सकता है किसानों को पकड़ा के आइटम अपना कनाव काट जाएंगी, किसान से दूरी, कस्टमर से दूरी बना ले। लेकिन हमें ऐसा सुनने में आया जब हमारी बात हुई कि आन्या ग्रीन एनर्जी लगातार अपने कस्टमरों से टच में रहती है और शुरू से लेकर आखिरी तक इनको सेवा देती है, सर्विसिंग देती है। सही बात है? कुछ गड़बड़ी रमेश जी? नहीं, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, ऐसा ही है। हाँ, आप भी अगर किसान हैं, आन्या ग्रीन एनर्जी के सोलर पैनल आप ले सकते हैं और साथ ही साथ सफल भी हो सकते हैं। और हाँ, यूं ही जनता गराज को देखते रहिए। हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा। पटेल साहब ने जानकारी दी, कैसी लगी? पटेल साहब से हमारी बातचीत कैसी लगी, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखते रहिएगा जनता गराज में राघवेंद्र राजपूत। धन्यवाद।